हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचा चैनल। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 10 आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आपको पता है यहाँ पर मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेकिन एक नई तरीके से हम कर रहे हैं यूनिट वाइज। इसमें हम करते क्या है, जो हमारे 2020 से 2023 तक के पेपर टू हिंदी के क्वेश्चन पेपर हुए, चाहे वे फर्स्ट शिफ्ट के हो या सेकंड शिफ्ट के हो, दोनों शिफ्ट के मिलाकर जितने भी क्वेश्चन यूनिट 10 से आए हैं वे मैंने एक जगह रखे हुए हैं और हम उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम सोल्व करने वाले हैं ये मैं आपको यूनिट वाइज करवा रही हूँ। हम पहले भी काफी यूनिट के पीवाईक्यू सोल्व कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे यूनिट 10 आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य विधाएं, हमारी यूनिट का नाम है। और जो बच्चे 11 दिसंबर को यूजीसी नेट हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने ये क्वेश्चन रखा है तो मैंने कॉर्नर में लिख दिया है कि ये कौन सी शिफ्ट का है, कौन सी बार का पेपर है। जैसे जो ये क्वेश्चन है दिसंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। हर क्वेश्चन के बाद आपको ये मिल जाएगा हर क्वेश्चन में, ठीक है, लिखा हुआ कि कब का ये पेपर है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। ए द्विजेंद्र लाल राय शरद चंद्र के कटु आलोचक थे। बी गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लो, लोलुप दृष्टि से देखते थे। सी बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे। डी देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। ई शरद चंद्र ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए परमतनाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए। आपको बताना है इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये जवाब वही दे पाएगा जो आवारा मसीहा अच्छे से पढ़ी है जिन्होंने। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ज्यादा जब मतलब समय चाहिए पढ़ने के लिए तो आप एक काम कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आया या आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जब आपको लगे आपको जवाब देना है आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब आप मेरी क्लास देखो तो कॉपी पेन लेकर बैठो, नंबरिंग कर लो और आंसर साथ में लिखते हुए चलो। जो गलत हो रहे हैं उन टॉपिक का नाम लिख लो, जाकर उन टॉपिक का रिवीजन करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यही मतलब होता है, जो क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं उन टॉपिक को जाकर हम एक बार अच्छे से दोबारा देख लें। ठीक है, आपको भी यही काम करना है, अपने नोट्स पर जाइएगा। ये नहीं है आवारा मसीहा लेके बैठ गए, अब इतना टाइम नहीं है। जो आपने नोट्स बनाए हैं आवारा मसीहा के वो आपको देख लेने हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जवाब हो जाएगा 3, बी सी डी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? 1 जामुन का पेड़, 2 आपूत्री, 3 माटी की मूर्तें, 4 प्रेमचंद घर में। आपको बताना है इन चारों में से क्या सही आंसर होगा। जी, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 आपूत्री। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? ऑप्शन 1 शरद चंद्र ने नीरदा के बारे में। ऑप्शन 2 तुलसी राम ने गोकुल भैया के बारे में। ऑप्शन 3 शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में। ऑप्शन 4 हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में। आपको बताना है हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, किसने किसके बारे में कहा है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3 शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चम्मक पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा? ऑप्शन 1 शरद चंद्र, ऑप्शन 2 हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 3 मन्नू भंडारी, ऑप्शन 4 रमणिका गुप्ता। चार आपको यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, आपको बताना है किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा। यदि आपको यह भी पता है चम्मक पात्र किस रचना का पात्र है तो भी आपका ये जवाब हो जाएगा। जी, यहाँ पर हमारा जवाब होगा 2 हरिवंश राय बच्चन। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 1 रमणिका गुप्ता, 2 कृष्णचंद्र, 3 मन्नू भंडारी, 4 हरिवंश राय बच्चन।
इसमें भी वही बात है, अगर आपको ये पता है शीला अग्रवाल किस रचना का पात्र है तो आप कर लोगे बिल्कुल। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा मन्नू भंडारी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक थे दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर, अब हम करेंगे सेकंड शिफ्ट के दिसंबर 2022 के। ठीक है, भारतीय समाज में एक द्वंद तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? 1 मेरी तिब्बत यात्रा, 2 संस्कृति के 4 अध्याय, 3 आवारा मसीहा, 4 क्या भूलूं क्या याद करूं। आपको बताना है किस पुस्तक में ये पंक्ति है। चारों जो ऑप्शन दिख रहे हैं सभी के सभी हमारे पाठ्यक्रम की रचनाएं हैं। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2 संस्कृति के 4 अध्याय। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इजी ही है। ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह से संकलित है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 मेरा परिवार, ऑप्शन 2 स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन 3 अतीत के चलचित्र, ऑप्शन 4 पथ के साथी। आपको बताना है इन चारों में से किस ग्रंथ में जो है ठकुरी बाबा संकलित है। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 स्मृति की रेखाएं में संकलित है ठकुरी बाबा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यह आपको आवारा मसीहा की भूमिका में मिल जाएगा। शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया? 1 व्यास, ऑप्शन 2 कालिदास, ऑप्शन 3 कबीरदास, ऑप्शन 4 भवभूति। यदि आप आवारा मसीहा की भूमिका पढ़ते हो तो वहां से भी क्वेश्चन आता है, तो मैं तो यही सलाह दूंगी आप एक बार आवारा मसीहा की भूमिका जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है जी, बिल्कुल, यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा 1 व्यास। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपालिका, संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 शरत चंद्र, ऑप्शन 2 हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 3 तुलसीराम, ऑप्शन 4 राहुल सान कृत्यायन। आपको बताना है इनमें से किसका ये कथन है कि गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपालिका, संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा तुलसीराम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था। बी ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। सी पंडित राम नरेश त्रिपाठी को दुलारे दोहावली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला था। डी बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपए प्रति मास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। ई यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सह कक्षों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। 5 पंक्तियां आपको बताना, इन पांचों में से क्या सही होगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जी बिल्कुल, इसका हमारा जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का 4th, बी डी ई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी जी के जीवन से संबंधित रहे हैं। बी पुस्तक की शैली पत्रात्मक है। सी पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित है। डी इसमें स्मृति नाम की स्त्री का चित्रण है जो चित्रकारी करती है। ई पुस्तक में यथार्थ से ज्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। 5 पॉइंट आपके सामने दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन है, कोड आपको बनाना है और फिर आपको जवाब देना है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 ए सी ई। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। भोला राम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उम्मीद करती हूँ भोला राम जीव तो बड़ी छोटी सी कहानी है, आप लोगों ने पढ़ ली होगी, है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। बी इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है। सी इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। डी इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया है। ई इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है।
5 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, बताना है इनमें से क्या होगा। ऑप्शन 1 केवल बी, सी और ई। ऑप्शन 2 केवल ए, डी और ई। ऑप्शन 3 केवल सी, डी और ई। ऑप्शन 4 केवल ए, सी और ई। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1 बी, सी, ई। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर रेखा चित्रों के मुख्य पात्र है, इधर सहयोगी पात्र है, आपको मैच करना है। सरयू भैया, मंगल, रजिया, देव। इधर है सहयोगी पात्र में हसन, कुनकुन, गंगो भाई, झकोलिया। चार इधर है, चार इधर है, मैच करने हैं मुख्य पात्र को सहयोगी पात्र से। ठीक है, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे। जी, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब हो जाएगा 1 सरयू भैया, गंगो भाई, मंगल, झकोलिया, रजिया, हसन, देव, कुनकुन। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 अरे यायावर रहेगा याद में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए देवताओं के अंचल में, बी एलुरा, सी किरणों की खोज में, डी परशुराम से तुरखम, ई मौत की घाटी में। 5 पॉइंट है, आपको इनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। कोई भी रचना यदि अध्याय, सर्ग, प्रकरण, खंड, भाग में विभाजित है तो हमें पता होना चाहिए कितने अध्यायों में, उनके नाम पता होने चाहिए और क्रम से पता होने चाहिए, क्योंकि आजकल ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने लगा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2 डी, सी, ए, ई, बी। देख लेते हैं अरे आयावर रहेगा याद के अध्याय, इसी क्रम में आप लोग याद कर लीजिएगा। परशुराम से तुरखम, एक टायर की कहानी। ठीक है, दूसरा किरणों की खोज में, थर्ड देवताओं के अंचल में, फोर्थ मौत की घाटी में, फिफ्थ एलुरा, सिक्स माजुली, सेवन बहता पानी निर्मला और एट है सागर सोवित मेघ मेखलित, कन्याकुमारी से नंदा देवी। ठीक है, ये अरे यावर रहेगा याद के अध्याय है जो आपके यहाँ पर पेपर में भी पूछा है, इनको क्रम से पूछा है। ठीक है, तो अध्याय याद होने चाहिए और कैसे याद होने चाहिए, क्रम से याद होने चाहिए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये तो इजी है, हमारे पाठ्यक्रम की रचनाएं ही पूछी है। हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, रमणिका गुप्ता। इधर है रचनाओं के नाम, क्या भूलू क्या याद करूं, संस्कृति के 4 अध्याय, हाथ से भोला राम का जी। इनको आपको आपस में मैच करना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3 हरिशंकर परसाई, भोला राम का जीव, हरिवंश राय बच्चन, क्या बोलूं क्या याद करूं, रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय, रमणिका गुप्ता, हाथ से। आगे चले गए। क्वेश्चन नंबर 16 संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है। संस्कृति के 4 अध्याय 4 अध्यायों में विभाजित है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, और हर अध्याय प्रकरण में विभाजित है, तो आपको सब चीज पता होनी चाहिए। मैंने आगे डिटेल में भी रखा हुआ है। ए आर्य द्रविड़ संबंध, बी पॉइंट ऑफ भक्ति की प्राचीनता, सी हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, डी प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। 4 पॉइंट है, आपको बताना है इनमें से किन विषयों पर चर्चा की गई है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन 1 केवल ए और बी, ऑप्शन 2 केवल बी और सी, ऑप्शन 3 केवल सी और डी, ऑप्शन 4 केवल ए और सी। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4 ए और सी, आर्य द्रविड़ संबंध और हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति। अब एक बार डिटेल में देखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय के चारों अध्याय के बारे में। संस्कृति का प्रथम अध्याय है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। प्रथम अध्याय का ये तो नाम हो गया। प्रथम अध्याय को जो है 3 प्रकरण में विभाजित किया गया। प्रकरण 1 भारतीय जनता की रचना, प्रकरण 2 आर्य द्रविड़ समस्याएं, प्रकरण 3 आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। आपके पेपर में पूछा था किन विषयों पर चर्चा की गई है, तो जवाब था आर्य द्रविड़ संबंध, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति। तो देख लो यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, आर्य द्रविड़ संबंध और हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति। ठीक है, यह आपके पेपर में पूछा गया था।
ये हुई प्रथम अध्याय की बात। द्वितीय अध्याय पर चलो तो द्वितीय अध्याय का नाम है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। और द्वितीय अध्याय कितने प्रकरण में है? 7 प्रकरण में है। सातों प्रकरण के नाम पता होने चाहिए। प्रकरण 1 बुद्ध से पहले का हिंदुत्व। प्रकरण 2 जैन धर्म। प्रकरण 3 बौद्ध धर्म। प्रकरण 4 वैदिक बनाम बौद्ध मत। प्रकरण 5 प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। प्रकरण 6 बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव। प्रकरण 7 बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। 7 प्रकरण में द्वितीय अध्याय में। ठीक है। तृतीय अध्याय की बात करूं, तृतीय अध्याय का नाम है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। इसमें टोटल कितने प्रकरण है? इसमें टोटल है 12 प्रकरण। ठीक है। पहले अध्याय में 3 प्रकरण, दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण और तीसरे अध्याय में 12 प्रकरण है। ठीक है। 12 के 12 प्रकरणों के नाम है, देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है। आगे चलो, आगे चतुर्थ अध्याय है। क्या नाम है चतुर्थ अध्याय का? भारतीय संस्कृति और यूरोप। इसमें कितने प्रकरण है? इसमें सबसे ज्यादा प्रकरण है, 17 प्रकरण है। ठीक है। 17 के 17 प्रकरण के प्रयास कीजिएगा, नाम याद कर लो। वैसे मुझे उम्मीद है कि बहुत बच्चों ने तो अभी तक नाम याद भी कर लिए होंगे। ठीक है। प्रकरण हमने देख लिया। पहले अध्याय में कितने प्रकरण थे? 3 प्रकरण। दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण। तीसरे अध्याय में 12 प्रकरण। और चतुर्थ अध्याय में कितने प्रकरण है? 17 प्रकरण। ठीक है। हो सकता है एग्जाम में प्रकरण न देकर चारों अध्याय का नाम दे दे और इनको बोले पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है। तो अध्याय का नाम तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल याद ही होगा आपके, नहीं है तो चारों अध्याय का नाम तो अब भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। इनको अपने नोट्स में अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो इनको लिख लीजिएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। आगे चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, आपको बताना है। ए यात्रा साहित्य, बी आत्मकथा, 3 रिपोर्टाज, 4 डायरी। आपके पाठ्यक्रम की रचना है तो इतना तो हमें पता भी होना चाहिए कि किस विधा की है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1 यात्रा साहित्य। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18। जैसन कैत 12 जोगी, बैसन बढ़त 12 रोगी, पर सत्या सहबा राम। उपयुक्त पद किस आत्मकथा में उद्धृत है, आपको बताना है। 1 मूर्धया, 2 तिरस्कृत, 3 हादसे, 4 आप उद्धरी। बताना इन चारों में से किसमें उद्धृत है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1 मूर्धया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है। ऑप्शन 1 देवानंदपुर, ऑप्शन 2 भागलपुर, ऑप्शन 3 बसंतपुर, ऑप्शन 4 कृष्णपुर। बताना इन चारों में से कहाँ पर शरद चंद्र का जन्म स्थान दर्शाया गया है। जी, क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा जवाब हो जाएगा 1 देवानंदपुर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। आपको पता है हमारे पाठ्यक्रम में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का एक खंड लगा हुआ है, क्या भूलू क्या याद करो, लेकिन टोटल 4 खंड में विभाजित है। तो हमें उन चारों खंड के नाम पता होने चाहिए। तो यहाँ पर उन 4 में से 3 का नाम तो दिया हुआ है, एक का नहीं दिया है, वही आपको बताना है। ठीक है। नीड का निर्माण, फिर आज क्या अतीत, ऑप्शन 3 क्या भूलू क्या याद करो, ऑप्शन 4 बसेरे से दूर। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2 आज के अतीत। आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी की। ठीक है। देख लीजिए 4 खंडों में है, हमें खंड याद होने चाहिए, क्रम से याद होने चाहिए। क्या भूलू क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है। ए स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, बी भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, सी पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती, डी स्त्री की पक्षधरता का निषेध। 4 पॉइंट है, इनमें से बताना है क्या सही है क्या गलत है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3 बी और सी, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण और पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये आप देख लीजिएगा, कहा कि हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। इधर रचनाएं हैं और इधर रचनाकार है, आपको मैच करना है। शरद चंद्र, शिवरानी देवी, रामविरस बेनीपुरी,
हरिवंश राय बच्चन। इधर रचनाओं के नाम है, आपको मैच करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जवाब दीजिए आप लोग। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4। शरद चंद्र आवारा मसीहा, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, रामवृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब, हरिवंश राय बच्चन नीड का निर्माण फिर। ठीक है, ये हमारा मैच हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? शरद चंद्र, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, माइकेल मधुसूदन दत्त। आपको बताना इन चारों में से किसके साहित्यकार के जीवन पर आधारित ये ग्रंथ है। इजी क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा जाता है। ये इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, जवाब हो जाएगा हमारा शरद चंद्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? 1 नीड का निर्माण फिर, 2 बसेरे से दूर, 3 10 द्वार से सोपान तक, 4 क्या भूलूं क्या याद करूं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आपको करना क्या है, हमारे पाठ्यक्रम में इसका एक खंड लगा हुआ है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो हमेशा जो आपके पाठ्यक्रम की रचना है उस पर लगा कर आइएगा यदि आपको जवाब नहीं पता है। ठीक है, और 90% में ये सही भी हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम क्या भूलूं क्या याद करूं लगा कर आते हैं तो सही हो जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम की जो रचना है 4 ऑप्शन है, यदि उनमें से एक हमारे पाठ्यक्रम की रचना है और आपको सही जवाब नहीं पता है तो जो आप लगा कर आओगे जवाब वो अपने पाठ्यक्रम की रचना पर लगा कर आओगे। पर लगाकर जब भी आओगे यदि आपके पाठ्यक्रम याद है, तो पाठ्यक्रम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 मुक्ति बोध की रचना। ये भी पाठ्यक्रम में से ही एक रचना उठाकर पूछ ली गई है। अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, प्रवास की डायरी, सैलानी की डायरी। इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत कर कर नहीं आ सकते, क्योंकि ये बिल्कुल पाठ्यक्रम जो एनटी की वेबसाइट पर है उसमें जो रचनाएं दी हुई है वहीं से पूछा है। ठीक है, जी बिल्कुल, जवाब हो जाएगा 2 एक साहित्यिक की डायरी। ये पाठ्यक्रम में आपका यूनिट 10 में ये रचना लगी हुई है। और मैंने आपको कितनी बार बताया भी है, ये एक लेखक की डायरी नहीं, यहाँ पर आप इसको कर लीजिएगा एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26। भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? ऑप्शन 1 झूठन, ऑप्शन 2 मुर्दैया, ऑप्शन 3 अपने अपने पिंजरे, ऑप्शन 4 मेरी पत्नी और भेड़िया। इसका जवाब देना है। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मुर्दैया। देख लेते हैं मुर्दैया में कौन कौन से अध्याय है। मुर्दैया आत्मकथा में सबसे पहली बात तो यही कि ये एक दलित आत्मकथा है। प्रकाशन वर्ष है 2010। मुर्दैया आत्मकथा में टोटल 7 अध्याय है, सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, एग्जाम के नजरिए से काफी इंपोर्टेंट है। प्रथम अध्याय है भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा अध्याय है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, तीसरा अध्याय है अकाल में अंधविश्वास, फोर्थ है मुर्दैया के गीत तथा लोक जीवन, फिफ्थ है भूतनिया नागिन, सिक्स है चले बुद्ध की राह, और 7 है आजमगढ़ में फाका कसे। तो ये 7 अध्याय आपको क्रम से याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है? ए एक कहानी यह भी, बी बाण भट्ट की आत्मकथा, सी अन्य से अनन्या, डी शेखर एक जीवनी। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या जवाब होगा? जिनके सिलेबस याद है वो ये क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि जो नहीं है वे हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। और ये भी पता है हमें ये दोनों क्या है, उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा भी हमारे पाठ्यक्रम में और शेखर एक जीवनी भी। हिंदी उपन्यास वाली यूनिट में ये दोनों उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भोला राम का जीव कहानी के विषय है। आपको बताना है इन 4 में से कौन कौन से भोला राम का जीव कहानी के विषय है। ए भ्रष्टाचार की पक्षधरता, बी भ्रष्टाचार का अनावरण, सी सदाचरण का निषेध, डी सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। इन चारों में से आपको बताना है। ऑप्शन 1 केवल बी और डी, ऑप्शन 2 केवल ए और बी, ऑप्शन 3 केवल बी और सी,
ऑप्शन 4 केवल सी और डी आपको जवाब देना है। इसका हमारा जवाब हो जाएगा 1 केवल बी और डी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? ऑप्शन 1 सहस्वर वाचन, ऑप्शन 2 गुनगुनाकर, ऑप्शन 3 मौन रहकर, ऑप्शन 4 ऊंचे स्वर में। आपको बताना है किस प्रकार जो है गीता वाचन का उल्लेख किया है लेखक ने। जी बिल्कुल, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 मौन रहकर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तूर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? ए एक टायर की राम कहानी, बी लेखक के चालक की कहानी, सी मिस्टर पीटर की कहानी, डी ब्रह्मपुत्र की कहानी। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से क्या क्या सही है। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए पहले ही बता चुकी हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन आराम से पढ़ ले, जब आपको लगे आप जवाब देने के लिए तैयार हो वीडियो को आगे बढ़ाकर देख ले कि आपने सही आंसर दिया है या गलत। जी बिल्कुल, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 3 ए और बी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सानकीर्त्यायन की पुस्तकें हैं। ए मेरी जीवन यात्रा, बी विस्मृति यात्री, सी मेरी लद्दाख यात्रा, डी तिब्बत में 100 वर्ष। आपको बताना है इसमें से क्या सही जवाब है, कौन कौन से राहुल सानकीर्त्यायन के यात्रा साहित्य से संबंधित रचनाएं है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, आपको जवाब देना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जवाब हो जाएगा हमारा 3 सी और डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन किया शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? ए 1 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 2 रघुवीर साहे, 3 गिरिजा कुमार माथुर, 4 कीर्ति चौधरी। आपको बताना है इन चारों में से किससे जो है कविता से प्रेरित है। जी बिल्कुल, गिरिजा कुमार माथुर की कविता है, उससे प्रेरित होकर विष्णुकांत शास्त्री ने अपने संस्मरण का नाम रखा है सुधिया उस चंदन के वन की। आगे क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मूर्धैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? नहीं शब्द को थोड़ा फोकस होकर देखा कीजिए, ठीक है। ऑप्शन 1 मुन्नर, ऑप्शन 2 सोमर, ऑप्शन 3 सुदेशर, ऑप्शन 4 मुनेसर। आपको बताना है क्या सही जवाब होगा। जी बिल्कुल, हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब हो जाएगा 3। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है? ऑप्शन 1 एक लंबी कविता का अंत, ऑप्शन 2 कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ऑप्शन 3 तीसरा क्षण, ऑप्शन 4 एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। जी बिल्कुल, जो ये पंक्ति ली गई है एक साहित्यिक की डायरी के तीसरा क्षण प्रकरण से ली गई है। इसके प्रकरण इंपोर्टेंट है, देखेंगे एक साहित्यिक की डायरी में टोटल 13 प्रकरण है, ठीक है। नंबर 1 तीसरा क्षण, 2 है दूसरा अध्याय का नाम है, प्रकरण का नाम है एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, 4 हाशिए पर कुछ नोट्स, 5 सड़क को लेकर एक बातचीत, 6 एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, 7 नए की जन्म कुंडली 1, 8 पॉइंट है नए की जन्म कुंडली 2, 9वां पॉइंट है वीरकर, 10 है विशिष्ट और अद्वितीय, 11 है कुटुयान और काव्य सत्य, 12वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, और सबसे अंतिम है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। इंपोर्टेंट है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, या इनमें से कौन सा प्रकरण एक साहित्यिक की डायरी का है कौन सा नहीं, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तुम्हारा पथेरदाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है? 1 शरत चंद्र चट्टोपाध्याय,
टू रविंद्रनाथ टैगोर, थ्री द्विजेंद्र लाल राय, फोर भूपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। आपको बताना, ये आपको भूमिका में मिल जाएगा, आवारा मसीहा की भूमिका से है ये क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा टू रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। ऑप्शन 1 राष्ट्रीय कवि के रूप में, ऑप्शन 2 नवोत्थान के कवि के रूप में, 3 भारतीय कवि के रूप में, ऑप्शन 4 है सामाजिक संस्कृति के कवि के रूप में। आपको जवाब देना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा टू नवोत्थान के कवि के रूप में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37। मूर्धन्या में नन्हकू पांडे किस कला में कुशल थे? ऑप्शन 1 वीणा वादन, ऑप्शन 2 ढोलक वादन, ऑप्शन 3 सारंगी वादन, ऑप्शन 4 तबला वादन। तो जो नन्हकू पांडे किस कला में कुशल थे? वे थे ढोलक वादन कुशल, जो है कला में कुशल थे। आगे क्वेश्चन नंबर 38। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, उधर वह कविता, अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? 1 डबरे पर सूरज का बीम, 2 तीसरा छंद, 3 हाशिए पर कुछ नोट्स, 4 एक लंबी कविता का अंत। जी बिल्कुल, जो ये पंक्ति है ये ली गई है एक लंबी कविता के अंत से। देखो पीछे भी आपने देखा एक साहित्य की डायरी की एक पंक्ति पूछी थी और पूछा था किस प्रकरण से है। देख लेते हैं एक बार वो पंक्ति, ये थी वो पंक्ति, ठीक है, वो तीसरा छंद प्रकरण से ली गई थी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आगे भी पूछा है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एक लंबी कविता का अंत। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है माजुली, धरती का धनी, 20वीं सदी का बाणभट्ट, बहता पानी निर्मला। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे क्योंकि ये हम पीछे भी देखकर आ चुके हैं। उसमें जो अरे यायावर रहेगा याद के अध्याय थे उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना था। इस बार ये पूछ ले इन चारों में से कौन कौन से अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। जी बिल्कुल, इसका हमारा जवाब हो जाएगा 4 ए और डी। यहाँ पर देखो ये रखा हुआ भी है कौन कौन से पूछा आपके पीछे, माजुली और बहता पानी निर्मला। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है आपको बतानी है। ए भावपरक, बी संस्कृतनिष्ठ तर्कपूर्ण, सी युग विशेष का आभास देने वाली, डी चिंतन प्रधान। तो इनमें से क्या सही उत्तर होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 बी और सी, ऑप्शन 2 ए और बी, ऑप्शन 3 ए और डी, ऑप्शन 4 सी और डी। जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1 बी और सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? 1 अरबी, 2 फारसी, 3 उर्दू, 4 हिंदी। आपको बताना है इन चारों में से किस भाषा में रखा जाता था। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4 हिंदी। आगे क्वेश्चन नंबर 42। क्या भूलू क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? ललितपुर, लोहितपुर, अमोरा, जमोरा। आपको बताना इन चारों में से किस गांव का उल्लेख है। जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3 अमोरा। आगे है क्वेश्चन नंबर 43। ओके, गलती से नंबरिंग हो गया, चलो देख लेते हैं इसे भी। क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ये भी हम पीछे देखकर आ चुके हैं। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, जहां पर हमने चारों खंड भी देखे थे। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा पहला भाग है क्या भूलू क्या याद करूं। ठीक है, आगे चले गए क्वेश्चन नंबर 43 पर। ठीक है, बीच में वो नंबरिंग गलत हो गई उसके लिए माफी। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? 1 बंकिम चंद्र, 2 रविंद्रनाथ टैगोर, 3 शरद चंद्र, 4 बुद्धदेव मुखोपाध्याय।
इन चारों में से किसकी जीवनी है? इजी क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट होता ही रहेगा। बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा 3 शरत चंद्र। आगे है क्वेश्चन नंबर 44। शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है। ए, शरत बचपन में डरपोक स्वभाव के थे। बी, गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा। सी, शरत बाबू की रचनाओं पर बिरज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ। डी, अपने भाई की समाधि शरत के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। ई, शरत ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। इन पांचों में से आपको बताना है क्या क्या सही कथन है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3, केवल बी सी डी। अब जो ये क्वेश्चन है, ये जो अभी लेटेस्ट हमारा एग्जाम हुआ है 17 जून को 2023, मैंने सबसे आखिरी में जून 2023 के पेपर रखे हैं जो अभी लेटेस्ट हुआ था। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भासी टेरी। आपको बताना है इनमें से क्या जो है किस रचना की ये पंक्ति है। प्रेमचंद घर में, ऑप्शन 2 आवारा मसीहा, ऑप्शन 3 क्या भूलू क्या याद करूं, ऑप्शन 4 मूर्धैया। जी, ये होगी क्या भूलू क्या याद करूं रचना की पंक्ति है। ये क्या भूलू क्या याद करूं रचना का ही एक पेज है जहां से ये पंक्ति पूछी गई है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46। डॉक्टर तुलसीराम के नन्हीहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1 तेज बहादुर, 2 मुसाफिरलाल, 3 परशुराम, 4 हरिहर दास। डॉक्टर तुलसीराम के नन्हीहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बताना है। जी, इसका जवाब हमारा 3 होगा, परशुराम सिंह। ठीक है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन था तो मैं बता देती हूँ, इसका जवाब 3 ही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन न मिली थी? 3, 5, 7, 9। ये कहानी उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी। छोटी सी कहानी और बड़ी रुचिकर कहानी भी है। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा 5। 5 वर्ष बाद तक भी पेंशन न मिली थी रिटायर होने के। किसे? भोला राम। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी है? ए, गीता रहस्य में तिलक जी ने घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। बी, कर्मण गृहस्थ को योगी, सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता है। सी, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। डी, गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। ई, तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। 5 पॉइंट है, बताना है क्या सही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1, ए सी ई। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, हिमाचल। आपको बताना है किस राज्य में स्थित है माजुली द्वीप। जी बिल्कुल, जवाब हो जाएगा असम। तो आज हमने टोटल जो है 50 क्वेश्चन सोल्व किए। एक क्वेश्चन वो बीच में नंबरिंग गलत था। टोटल हमने 50 क्वेश्चन सोल्व किए। आप मुझे कमेंट कर कर बताओगे कि आपके 50 में से कितने सही हुए। देखो यहाँ पर नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, मतलब कभी किसी यूनिट के 50, किसी के 70, जैसे आपने यूनिट 5 के देखे 100 के लगभग क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वो उसके ऊपर बात है। आप भी जानते हैं हर यूनिट से इक्वल क्वेश्चन नहीं आते, किसी से ज्यादा आते हैं। जैसे यूनिट 2 से हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, यूनिट 1 में कम क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर यूनिट में इक्वल ही हो, क्योंकि हम यहाँ पर PYQ कर रहे हैं। हर पेपर में से छांट लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट के कितने क्वेश्चन हैं।
ठीक है, तो ये मैंने आपको करवा दिए हमारे 50 क्वेश्चन। जब आप बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उससे पहले मैं आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यू करवा चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, यूजीसी नेट हिंदी प्रीवियस सोल्व पेपर। इसमें आप पूरे कंप्लीट 100 क्वेश्चन सोल्व करते हैं जैसे कि पेपर में करते हैं। इसमें मैंने आपको 2019 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए हैं, कंप्लीट लाइन बाय लाइन। प्लेलिस्ट ये रही, इसे ओपन करोगे तो आपको सारी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, आगे अब यहाँ पर ये हमारा बैच चल रहा है, यूनिट 10 हमारी आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आपको कैसी लग रही है क्लास बता दीजिएगा, और क्वेश्चन कितने सही है ये जरूर मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है, मैंने 3 यूनिट आपको फ्री पढ़ाई थी, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, इनको देख लीजिएगा। निबंध और नाटक लाइन बाय लाइन, और उपन्यास जो है मेन मेन चीजें, क्योंकि आपको भी पता है उपन्यास इतने बड़े हैं, एक क्लास में कवर नहीं हो पाते। ठीक है, और आपका अब भी कोई डाउट है तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्लास आपको यूजफुल लग रही है तो मेरी क्लास बाकी बच्चों तक जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे जरूर जुड़ जाइएगा, बहुत बेनिफिट इससे आपको होगा। इसमें यहाँ पर पीडीएफ भी मिलती है काफी सारी, क्लास के लिंक भी यहीं पर मिलते हैं, नेट की कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो भी मैं यहीं पर देती हूँ, और अन्य कंपटीशन एग्जाम की जानकारी भी टेलीग्राम ग्रुप पर मैं देती रहती हूँ। ठीक है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है, चैनल पर जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।